नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब साथियों। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि हाउ टू ओपन योर ओन शॉप। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले साथियों, सबसे ज़रूरी होता है किसी दुकान को या किसी बिजनेस को खोलना। सबसे ज़रूरी होता है उसकी ज़मीन जगह होनी चाहिए ना, किसी शॉप या दुकान बिजनेस खोलने के लिए। तो सबसे पहले साथियों, आप हर कोई बंदा बिजनेस नए दुकान खोलता है तो ज़मीन देखता है या दुकान खरीदता है। बस साथियों, आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। ये गलती बहुत सारे लोग करते हैं कि शुरू में दुकान ज़मीन खरीद लेते हैं, पर ऐसा नहीं करना। साथियों, उससे पहले बात कर लेती जो आपका बजट है, यानी कि किसी बिजनेस किसी व्यापार को शुरू करने को उसे बजट चाहिए, फंड चाहिए। तो जरूर नहीं आपके पास पहले से फंड, अगर आपके पास फंड हो पहले से तो अच्छी बात है, पर जो नहीं सबके पास फंड हो। तो फंड जो मनी है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, वो कैसे लाई जाए। तो सबसे पहले साथियों, लोन कॉमन है। किसी बिजनेस करना है, कुछ भी खरीदना है तो लोन है। दूसरा बिजनेस लोन ले सकते हो या नॉर्मल लोन ले सकते हो। तीसरा, जो अगर आपके पास प्लॉट है तो प्लॉट बेच के बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, या कुछ ज़मीन प्लॉट हो, कुछ भी हो ज़मीन, या उसको बेच के स्टार्ट कर सकते हो। फोर्थ है साइड वर्क और साइड बिजनेस और इनकम। अगर आपके पास कोई साइड इनकम या किराया रेंट आता है या आपके पास कोई भी साइड इनकम होनी चाहिए, उससे आपको पैसा आना चाहिए, तो उस पैसों से आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो फिफ्थ है गवर्नमेंट स्कीम। हमें सरकार बहुत स्कीम लाते कि बिजनेस पे लोन, उस पे लोन। तो जो स्कीम्स होती, गवर्नमेंट स्कीम्स होती, उसको यूज़ करके आप अपना बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। और छठा लास्ट, डोंट ब्रोट लोन पर्सनल, यानी कि किसी भी बंदे से लोन मत लो। चाहो बैंक से लोन ले लो, गवर्नमेंट स्कीम पे लोन ले लो, पर किसी भी बंदे से लोन लेना। क्यों? क्योंकि आज कुछ सच्चाई बोलूँगा चैनल पे, क्योंकि एक बार आप बैंक का लोन टाल लोगे, पर अगर आपने किसी जान पहचान से बंदे से लोन ले लिया तो आपकी दुकान नहीं चली, तो आपको पैसे भी देने पड़ेंगे। और कहते नहीं, 4 लोग क्या कहेंगे, वही 4 लोग आएंगे कहेंगे लो भैया पैसा बर्बाद कर दिया, खुद का भी टाइम वेस्ट किया, हमारा भी पैसा बर्बाद कर दिया, तो पैसे लेंगे। तो लोन ले सकते हो, पर किसी बंदे से लोन मत लेना। पीछे बात करी थी कि जैसे कि आपको दुकान नहीं खरीदनी, हमेशा किराए पे, रेंट पे अपनी बिजनेस शुरू करना है। तो नहीं कि आपने दुकान खरीद ली, लो भाई दुकान खरीद के बैठे हुए हो और फिर वो पता चला बिजनेस नहीं चल रहा, ग्रोथ ही नहीं हुई, सेल नहीं हुई, कस्टमर ही नहीं आए। तो जरूरी नहीं होता कि आपने दुकान खोली और आपका बिजनेस ग्रो करना शुरू हो गया। ऐसी गलती नहीं करनी। हमेशा दुकान हमेशा किराए पे, रेंट पे रहनी है। और ज़मीन खरीदना तो दूर की बात, दुकान भी नहीं खरीदनी। अगर दुकान आपने खरीद ली और बिजनेस नहीं करना, तो उसका एक उपाय है। आपने दुकान खरीद ली पर बिजनेस चला, तो उसको किसी और को रेंट पे दे दो और अपनी दुकान कहीं और खोलो, वो भी बिना खरीदे। तो सबसे पहले साथियों ये काम करना है। स्टेप 1 में, डोंट बाय शॉप और रेंट ऑन रेंट। दुकान, ज़मीन आप खरीदनी, हमेशा किराए पे दुकान खरीद, क्योंकि अक्सर जो बिजनेस होता है ना, अपने जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है फर्स्ट 1 साल या 3 साल, वो लॉस में जाता है। ये जो वीडियो बनाते हैं नहीं, 2 लाख लगाओ बिजनेस ग्रोथ कर दे,
लखपति से करोड़पति। तो ये सब बेकार है। लगभग एक बिजनेस टाइम हमें देखा जाए ऑलराउंड करके तो एक बिजनेस को 3 साल चाहिए स्टार्ट इन होने में। उसकी जो ग्रोथ है, उसका जो बेस बनने के लिए किसी बिजनेस का, उसको 3 साल तो चाहिए। 3 साल से नीचे कोई भी बिजनेस स्टार्ट नहीं हो सकता। आपका लक अच्छा है तो 1.5 साल में 2 साल में चल जाएगा। आप कहते हैं 10,000 लगाइए और कमाओ 10 लाख। मैं उनसे बोलना चाहता हूँ 10,000 नहीं, 10,000 में कौन सा बिजनेस स्टार्ट होने वाला है। 10,000 में ना जो ये सब्जी की ठेलियाँ होती है वो भी नहीं आएगी 10,000 में। आज के टाइम में कोई वैल्यू नहीं 10,000 की। यूँ चले जाते पता नहीं चलता। बिजली का बिल देख, जो बिजली होएगी, बिल होएगा आपका, वो देने में चला जाएगा महीनों में 10,000। 10,000 1 लाख से आज के टाइम में बिजनेस नहीं चलता। कम से कम आपका बजट अगर 10 लाख या 20 लाख है तो सोचो इतना है तो कहते हैं 10 रुपये से कमाइए। अगर स्टूडेंट तो 10 रुपये से कमाइए, एक महीने में कमाइए 10,000, 2,000 कमाइए हफ्ते में। ऐसा कौन सा कंपनी तो 2,000 दे दी वो बच्चों को, स्टूडेंट्स को। सब फेक है। जो रियलिटी है लाइफ की, जैसियत है, उसकी चैनल वो बताएगा। हम ऐसे नहीं बैठे हुए क्योंकि हमारे को नॉलेज है इसलिए बैठे। तो आपको दुकान नहीं खरीदनी, हमेशा किराए पे खरीदना है। दूसरा साइड इनकम। अगर आपका जो नहीं कि आप डिपेंड हो, आपने दुकान खोली 15 लाख लगा के, 20 लाख 30 लाख लगा के आपने दुकान खोली और चली नहीं, फैमिली वाले कहेंगे लो पैसा बर्बाद कर दिया, पैसा कुछ किया धरा है नहीं और पैसा पानी। तो हमेशा आपकी साइड इनकम होनी चाहिए। जैसे कि आपके पास अगर आपके पास दुकान है, ज़मीन है, तो किराए पे आप दुकान खोल सकते हैं। साइड इनकम की बात करें तो कुछ भी साइड इनकम हो सकती है। जो अगर आपकी घर के नीचे एक दुकान है या कई और दुकान, 2-3 जगह दुकान है, तो उसको किराए पे खोल लो, किराए पे दे दो। या फिर स्टॉक मार्केट हो सकती साइड इनकम, या बहुत सारी। और आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या काम करते हो साइड इनकम में। तो साइड इनकम होना चाहिए क्योंकि बिजनेस में 2 या 3 साल आपके प्रेशर रहता है फाइनेंस का, आप लॉस में जाते हो। अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है 10,000 का, तो शुरू के बिजनेस में आपको केवल 2,000 बचेंगे। ऐसे शुरू बिजनेस में, क्योंकि स्टार्टिंग होती जो बिजनेस की लॉस में जाती है। तो स्टेप 3 है लोकेशन एरिया होना चाहिए। लोकेशन एंड एरिया। आप जो भी अपना बिजनेस स्टार्ट करो, पहले उसको देखो कि लोकेशन क्या है। जैसे कि आप दारू की, या मतलब दारू की बिजनेस करना चाहते हो, बियर की, तो आपको मंदिर के आसपास को तो नहीं करोगे। जो आसपास के लोग होएंगे, लोकल पीपल होएंगे, वो करने नहीं देंगे। अगर आपको बियर की शॉप खोलनी है, क्लब खोलना है, तो ऐसी जगह खोलनी पड़ेगी जहाँ पे ज़्यादा लोग झिलझिल नहीं करे, ज़्यादा परेशानी ना हो, और जो आपके कस्टमर वो अट्रैक्ट हो, अच्छे से कस्टमर आए। और एरिया की बात करा जाए, अब सपोज करो आपने मीट शॉप खोल दी ऐसे एरिया में जहाँ पे सारे वेजिटेरियन हैं, ना पूजा पाठ करने वाले, तो 1 हफ्ते 2 हफ्ते में आपकी दुकान वहाँ से उखाड़ दिया जाएगी। क्यों? क्योंकि पूरे एरिया वाले, जो मोहल्ले वाले वेजिटेरियन है, वो मीट पसंद नहीं करते। तो ऐसी जगह ढूंढनी है, मतलब सिटी से बाहर, भाई कस्टमर अट्रैक्ट हो और एरिया वाले बुरा नहीं माने। स्टेप है स्टेप 4 डिमांड्स। आपको साथियों डिमांड्स पे ध्यान। डिमांड्स का मतलब यहाँ पे, अगर सपोज करो सिटी है, कोई बंदा बोले कि सर यहाँ पे जो फर्नीचर है, फर्नीचर का बिजनेस बहुत चलता है, एक से बढ़िया फर्नीचर मिलता है, तो आपकी पहले
माइंड में आएगा कि फर्नीचर की दुकान खोलो। पर साथियों, ये गलत बात है किसी बिजनेस में। आप देखिए, उस सिटी, उस शहर में, उस एरिया में पहले से फर्नीचर की दुकान है, बिजनेस चल रहा है, तो इसका मतलब कोई अच्छा बिजनेस व्यापारी पहले से उस सिटी में मौजूद है, तो इसलिए उस सिटी में, उस एरिया में उस चीज़ का बिजनेस चल रहा है। तो आपको उस बिजनेस, ऐसा बिजनेस ढूंढना है जिस बिजनेस की उस शहर में, उस एरिया में कमी हो। सपोज उस शहर में फर्नीचर की दुकान बहुत चलती है, पर किसी ने कहा सर यहाँ पे टेक्नोलॉजी बहुत कमी है, यहाँ पे अच्छे गैजेट्स नहीं मिलते, ना फ़ोन मिलते, ना लैपटॉप्स मिलते, वो नहीं मिलते। तो आपके माइंड में आना चाहिए चलो इस चीज़ की दुकान खोलो, इस सिटी में, इस एरिया में ये बहुत कमी है। ऐसे जरूरी भी नहीं होता हर बार कि जो कम चले वही चलेगा। अगर आपका लक अच्छा हुआ तो आपकी फर्नीचर की दुकान भी चल सकती है। या वरना देखना है कि उस एरिया में, उस सिटी में किस चीज़ की कमी है और उसका फुलफिल करना है। क्योंकि बिजनेस में जो नहीं कि कहते बेस ना आना चाहिए, दिमाग होना चाहिए। अरे बेचोगे तो जब कस्टमर अट्रैक्ट होएंगे, कस्टमर की मजबूरी, यही असली व्यापारी की पहचान होती है। सामान जब भी बिकता है, बिजनेस का जब भी ग्रोथ करता है जब कस्टमर की परेशानी होती है। तो गाड़ी क्यों खरीदते हैं? गाड़ी, बाइक, क्योंकि ट्रैवल करना होता है, ट्रांसपोर्ट चाहिए। इससे तो साथ स्टेप 5 है, अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करो, जो बिजनेस में काम चाहिए, जरूरी चाहिए, तो उस काम को आपको पता होना चाहिए, उसकी नॉलेज होनी चाहिए। ऐसे एग्जाम्पल, एक भैया है मिनट मीन, तो उन्होंने एक स्ट्रीट फूड खोला था, पर उनका मैं फेमस भी शुरू में चला भी, अच्छी ग्रोथ हुई, पर उन्होंने बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि उनको खाना बनानी आना था, उनको नॉलेज थी अकाउंट्स की, फिनाइंस की, पर कमी रहेगी कि उनको जो बिजनेस खोला था उन्होंने वही करना नहीं आता। उनको सिर्फ पता बिजनेस खोलना है, फाइनेंस, अकाउंट्स, ये पता, पर ये उनको नॉलेज नहीं थी हाउ टू कुक फूड, उनको खाना पकाना नहीं आता। जो उनका बिजनेस डिपेंड था उनके स्टाफ और कुक के ऊपर, और बीच में ऐसा हुआ 4-5 दिन या 1 हफ्ते, 4-5 दिन गैप हो गया, जो कुक थे और स्टाफ थे छुट्टी में चले गए। तो जो लैब कस्टमर थे, जो डेयरी के कस्टमर थे उनके, वो छूट गए। तो उन्होंने फिर से खोली, पर जो एक बार अगर कस्टमर हट गया आपके शॉप, आपकी दुकान में से, तो समझो हट गया और बिजनेस नीचे चला गया। तो ये ध्यान रखना है, अगर कोई भी बिजनेस स्टार्ट करो तो सबसे पहले उस काम की नॉलेज होनी चाहिए, या नॉलेज नहीं है तो सीखो। 6 मार्केटिंग, जो मार्केट है उसकी नॉलेज होनी चाहिए। अब आपको अपनी दुकान का प्रचार कैसे करना है, लोगों को कैसे बताना है कि भाई हमने दुकान खोली है। तो लोगों को अपने आप पता नहीं चलेगी दुकान खोली, लोगों के घर में जा के उनके कान के ऊपर चिल्ला के दुकान खोली है, सामान लो, खरीदो, चिल्लाना पड़ेगा। क्योंकि हमारे इंडिया में जैसे नेता भाषण क्यों देते हैं, ले निकल रही है भाषण, क्योंकि जनता के कान के ऊपर चिल्लाते कि हमें वोट दो। ऐसे एक व्यापारी चिल्लाना पड़ेगा लोगों के ऊपर कि सामान खरीदो, नई दुकान है। यानी जैसे मैं मेन रोड पे रहता हूँ बिल्कुल, तो 1-2 दिन हर रोज कोई ना कोई दुकान आपके शहर में ये हो रहा है, आपकी नई दुकान खुली, नई बिजनेस हो रहा है, तो आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी। स्टेप 7 है ट्रस्ट बिल्ड। आपको कस्टमर के साथ ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा। जैसे कि आप कोई कस्टमर है, आपकी दुकान से 3 या 4 साल से सामान खरीदा है, पर आपने एक गलती कर दी कि उससे थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा ले लिए, मतलब चीटिंग कर दी उस कस्टमर से। अगर उस कस्टमर को पता चला
और नाराज़ हुआ तो कभी भी कस्टमर आपके दुकान में वापस नहीं आएगा। ऐसा देखा गया है, एग्जाम्पल भी बहुत सारे हैं इसमें कि अगर आपने ट्रस्ट तोड़ा तो समझो जो कस्टमर और एक बिजनेस की जो ये लस्सी होती है वो टूट गई। आपको ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा कस्टमर, ऐसा ट्रस्ट कि कस्टमर के सामान दे दो भाई, इस बंदे पर सामान दे दो, अपने आप पैसा कर लेगा, चीटिंग नहीं करता पैसे के मामले में। तो ट्रस्ट नहीं टूटना चाहिए कस्टमर के साथ, चीटिंग नहीं करनी चाहिए कस्टमर के साथ। आज चीटिंग करो, ये बिजनेस ऐसी काम है जिसमें चीटिंग तो थोड़ी बहुत चलेगी। जूस की दुकान है तो थोड़ा बहुत पानी तो मिलाना पड़ेगा, दूध खोला डेयरी तो थोड़ा बहुत पानी तो चलेगा, पर ऐसा ना हो 1 किलो दूध है और 2 किलो पानी मिला के कस्टमर को बेच दो। कस्टमर को पता चला तो जीवन भर आपकी दुकान में, आपके बिजनेस के ऊपर कदम नहीं रखेगा वो। तो ट्रस्ट बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है। स्टेप 8 आता है अट्रैक्ट एज ग्रुप और जेंडर। आपको देखना पड़ेगा कौन सा बिजनेस है। जैसे कि मेकअप है, मेकअप की शॉप खोल रखी है आपने, तो भाई आप मेल को तो बेचोगे नहीं। अगर बहुत सारे आते हैं क्रीम व्रीम मेल्स के लिए, पर जो मेकअप के बिजनेस और मेकअप शॉप होती है वो जाएगा लेडीज़ की होती है। तो आपको लेडीज़ को अट्रैक्ट करना है अपनी दुकान में, लेडीज़ है या गर्ल्स है या फीमेल जेंडर को अट्रैक्ट करना है। अरे भैया अब मेल का क्या करोगे, तो फीमेल जब काम है तो फीमेल करेगी ना, इसलिए तो जेंडर और एज देखनी पड़ेगी, आपका कैसा बिजनेस है और कौन से एज जेंडर आपको ज़्यादा खरीदता है, तो उस हिसाब से आपको उस एज ग्रुप और उसका जेंडर जो ग्रुप होएगा उसको अट्रैक्ट करना पड़ेगा अपनी शॉप पे। अब दूसरा एग्जांपल हो सकता है स्पोर्ट्स बिजनेस खोल लिया, स्पोर्ट्स शॉप खोल ली, तो आपको जो टीनेजर्स है उनको अट्रैक्ट करना पड़ेगा और जो उनके पेरेंट्स हैं उनको भी अट्रैक्ट करना पड़ेगा। कोई ट्रस्ट बिल्ड, अगर जैसे कोई 2 दुकान है, बच्चा कहा नहीं इससे खरीदेंगे, सही देता है क्योंकि उसने बच्चों के ऊपर ट्रस्ट बिल्ड कर रखा है, टीनेजर्स पे। और दूसरा है जो पेरेंट्स पे ट्रस्ट बिल्ड कर रखा है और बच्चों पे भी, तो पेरेंट्स कहेंगे ये तो झूठा है, ये तो बेकार सामान देता है, 3rd क्लास सामान देता है, तो इस पे जाओ, गुप्ता जी के पास जाओ, ये बढ़िया सामान देते हैं, हाँ एकदम बिल फाड़ के देते हैं ये, हाँ। तो पेरेंट्स उसी दुकान पे जाएंगे जहाँ पे ट्रस्ट बिल्ड होएगा। तो ट्रस्ट बिल्ड और जो ग्रुप, एज ऑफ ग्रुप या जेंडर ऑफ ग्रुप का अट्रैक्ट करना जरूरी है। स्टेप 9 में विन द हार्ट ऑफ कस्टमर का दिल जीतना। कुछ 2-3 लाइन मीठी बात कर लो कस्टमर से। जैसे कि अभी मेरी दुकान के पास एक बेकरी शॉप है, जो उनके उसके ओनर है, जब भी मैं जाता हूँ अंकल जी कैसे हो, वो अच्छा, और बेटा जी कैसे हो आप। तो एक जो हार्ट है, जो दिल जीतने काम है, वो करना हमेशा पूछना कस्टमर से, और जी भाई साहब कैसे हो, सब चल रहा है, सब अच्छे हो, अच्छे घर में या नहीं। तो एकदम मीठी बात करनी, कस्टमर अपने उसका दिल जीतना है। तो ऐसे नहीं जी 520 रुपये हुए काट दिए। अगर कोई कस्टमर सामान खरीद रहा है तो उसको पैसे काट के मत भेज दो, तो कह दो हाँ जी, हाँ अच्छा हाँ, अरे मिश्रा जी का लड़का, हाँ उसकी तैयारी कर लेना सीए की, हाँ सुना तो था, अच्छा लड़का, हाँ। तो 1-2 बात कर लो। ये कस्टमर, आप देखो पॉलिटिक्स और बिजनेस में 2 मेन चीज़ों, अगर लोगों को आपका चेहरा, आपकी बात याद होएगी तो आपके दोबारे आएगा। ये नहीं मानते इसको।
अगर दो बात करोगे कस्टमर से, तो अगर दूसरी दुकान भी खोल ली आपकी किसी और ने, तो कस्टमर कहेगा इससे क्यों लेंगे, वो हमारे हैं दुकानदार, बहुत अच्छे दुकानदार हैं, बिल्कुल ऐसे ना ईमानदार, इसको क्या पता कल का बंदा आया हुआ ओके पता नहीं क्या मिला के दे। तो भैया हम तो विश्वास वाले दुकानदार से खरीदते सामान। स्टेप 10 है स्कीम। जैसे फेस्टिवल हो या कुछ भी, कोई फेस्टिवल पे या किसी, हर साल हर महीने कोई ना कोई स्कीम निकालते रहो, जिससे कि जो कस्टमर आपकी शॉप में बने रहे और जो नए कस्टमर वो भी आपकी दुकान में आपकी बिजनेस पे आए। और स्टेप 11 है डोंट ब्रेक योर ट्रस्ट। आपका अपना विश्वास नहीं तोड़ना कस्टमर के साथ। यही है सेम। स्टेप 12 बोलता है रेडी विद प्लान बी। हमेशा प्लान बी के साथ रेडी हो। हमेशा एक और बिजनेस आइडिया आपके दिमाग में रहना चाहिए। अगर एक बिजनेस ना चला तो दूसरा रेडी होना चाहिए, क्योंकि असली व्यापारी होता है जो एक कदम आगे सोच के चलता है। हमेशा प्लान बी रेडी होना चाहिए। स्टेप 13 की बात करें, लुक, 5 स्टार लुक, 4 स्टार लुक, कि आपका बिजनेस कैसा है। अगर आपका रेस्टोरेंट है, फूड शॉप है, तो आपको जो है कि खाना अच्छा हो, जो आपके सिटिंग होएगी, रेस्टोरेंट में चेयर होती है, टेबल होती है, वो साफ रहनी चाहिए। कस्टमर हमेशा आपकी जो प्रोडक्ट होता है या आप रेस्टोरेंट है उसके खाने से अट्रैक्ट नहीं होता। अब बाहर कस्टमर आ रहा है रोज, अच्छा खासा हो, रेस्टोरेंट है, साफ सुथरा है, तो उसमें चले जाते, अच्छा होएगा। तो कस्टमर भी देखता है कि आपकी दुकान कैसी है, जो नहीं हर बिजनेस में काम चले। अब जैसे कि ज़्यादातर जो जूस शॉप होती है, अगर आपके पास जगह है कि मैं कस्टमर बैठ के जूस पी सकते हो, तो अच्छी तरह बनाओ उस दुकान को, अच्छा लुक होना चाहिए, कस्टमर अट्रैक्ट हो। और वरना अगर जूस की शॉप है आपकी, तो बैठने की जगह नहीं है, तो आपको अगर सेकंड क्लास भी चले होएगा, अगर मतलब अच्छा लुक नहीं होएगा तो जब भी चाहे, क्योंकि उस टाइम में कस्टमर को वहाँ पे टेस्ट से मतलब देखना नहीं कि चेयर कैसी वो कैसी, पर टेस्ट से मतलब। अगर रेस्टोरेंट है, बड़ा रेस्टोरेंट है या कुछ भी बेकरी शॉप है, तो जो लुक है मतलब कैसे बैठने के सिस्टम वो अच्छे, कैफ़े है या क्लब है, वो डिपेंड करता है। फोर्थ है स्टाफ। आपके जो बंदे होएंगे जो आपके नीचे काम करेंगे, वो सबसे अच्छा डिपेंड होता है, क्योंकि बिजनेस एक तो कस्टमर, जो स्टाफ है आपका, और आप कैसे हो, इन 3 चीज़ पे डिपेंड करता है। ये पिलर है। स्टाफ भी एक कस्टमर की तरह होता है। अगर आपका कस्टमर भी होनेस्ट होएगा, ईमानदार होएगा, तो वो बिजनेस बढ़ेगा, घटेगा नहीं। जैसे जो लोग उल्टा चश्मा देखते, जेठालाल, नट्टू एंड बागा, सबसे एग्जाम्पल। ऐसे एम्प्लॉय ढूंढो, ऐसे स्टाफ ढूंढो, अगर आप बाहर भी चले जाए तो आपका विश्वास और आपकी जो बिजनेस है उसको नीचे नहीं जाएंगे। स्टेप 15 डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई तो सब जानते हैं, जैसे डिमांड वैसे सप्लाई। पर इस डिमांड एंड सप्लाई का मतलब है, अगर जैसे एग्जांपल सपोज कि आपको कोई फ़ोन है, इलेक्ट्रॉनिक शॉप है, तो आपकी सब चीज़ की ब्रांड मिलेगी, एंड्रॉयड टू आईफोन या डेल, HP, सब तरह की। पर किसी ने पूछा सर आपके पास वो वायर है या वो रिमोट है उस टीवी का। पर उस कस्टमर ने पूछा सर आपकी रिमोट है उस टीवी का, वो जो टीवी बहुत साल पहले पुराना है, वो बंद हो गया। तो आपको अपनी दुकान में ऐसा सामान रखना है जो मार्केट पे नहीं मिलता। कस्टमर 2-3 जगह से घूम के आया है, तो अगर वो जो सामान है आपकी दुकान में मिला तो कस्टमर इम्प्रेस होएगा। जैसे कि जो माइक है, अभी जो पास के बहुत सारे दुकान थे, मैं 2-3 दुकान में फिर
घूम के आए, नहीं मिला। पर जो जैसे कि जो गली में गया था, स्टार्टिंग में जो दुकान थी उस पर नहीं गया और वह पूरी दुकान में चक्कर लगा दिया। फिर आखिरी में दुकान मिली जो वहाँ पे माइक मिला, क्योंकि भाई कौन करता होगा यूट्यूब, ज़्यादातर ऑनलाइन मंगाते होएंगे या कुछ एरिया में मिलते होएंगे, पर यहाँ पे नहीं मिला। तो एक ही दुकान में मिला, वो भी एक ही पड़ा था, वो भी बहुत सालों से। तो मतलब कि मैं इम्प्रेस हुआ, भाई काम बन गया। तो अगली बार से जो भी काम बनेगा मैं उसी दुकान पे जाऊंगा। देखिए ये तो मेरे खुद का एग्जाम्पल हो गया, इसलिए डिमांड एंड सप्लाई पे जोर देना है। स्टेप 16 बोलता है बिजनेस पार्टनर्स। अगर आपके कोई किराने की दुकान है, कोई भी बिजनेस से दुकान है, ऐसे तो है नहीं कि आप ही बिस्किट बना रहे हो, आप ही चिप्स बना रहे हो, आप ही फ़ोन बना रहे हो, आप ही बेच रहे हो, तो कहीं से तो आता होएगा। तो आपको देखना पड़ेगा आपके एरिया के आसपास कौन अच्छा सप्लाई करता है, जो प्रोडक्ट है उनको कौन सी सप्लाई करती है, तेज करता है और विश्वास को नहीं तोड़ता। अब सपोज करो कोई कस्टमर आ गया कि सर मुझे चॉकलेट चाहिए 2-3 डिब्बे या टॉफ़ी के चाहिए, अब आपके पास है नहीं, तो ऐसे ढूंढना पड़े बिजनेस पार्टनर जो आपको सप्लाई करता हो कि भाई फ़ोन करो कि हाँ भाई 1 घंटे में या 1.5 घंटे में या आधे घंटे में आप सामान पहुंचा दो, इतना सामान है तो पहुंचा दिए। ऐसा बिल्ड करना आपके बिजनेस पार्टनर्स होएंगे। तो कहते सर एक अभी आ रहे। दूसरा फ़ायदा होएगा, कस्टमर कहेगा ओहो इसने मतलब ख़ास मेरे लिए फ़ोन किया है। तो साथियों इस वीडियो में वहीं तक, और ऐसी फाइनेंस से बिजनेस से ऊपर टॉपिक्स वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं वैभव सिंह ऐसी ही और नई वीडियो बिजनेस के ऊपर, फाइनेंस के ऊपर लाता रहूँगा। तो नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब साथियों।